हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रांड बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन कैंडिडेट्स के लिए, उन एस्पायरेंट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के लिए तैयारी करें तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 34 पे, ठीक है। याद रखिएगा, इससे पहले हमने 33 यानी 33 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप लोग चेक कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने आप सभी कैंडिडेट्स की डिमांड पे प्ले लिस्ट भी बना दिया, टारगेट जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2026 के नाम से, आप लोग चेक कर सकते हैं। और जितने भी 33 वीडियोस आपको वहां पे मिलेंगी, आप लोग जल्दी से 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। और याद रखिएगा, ये सीरीज कंटिन्यू आपके एग्जाम तक चलेगी और वो वाले क्वेश्चन आपको यहाँ पर डिस्कस करवाए जाएंगे जो जे.एंड.के पुलिस एग्जाम कांस्टेबल एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे भी जाएंगे, ठीक है। आइए फिलहाल के लिए लेक्चर नंबर 34 को डिस्कस करेंगे। लेकिन याद रखिएगा, इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक पैरा से क्लिक जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए 9103742196 पे आप लोग मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं और साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पीडीएफ भी परचेज कर सकते हैं। और याद रखिएगा, ये सारी की सारी पीडीएफ्स आपके जे.एंड.के पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहतरीन, जबरदस्त, शानदार रहेंगी और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाई जाती है। घबराने की कोई भी बात नहीं, इसके लिए हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है। एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा होता है जिसको पे करने के बाद हर एक पूरे से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, आइए फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। कलेक्टिंग द डेटा एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। आज हम कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी के टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से बताएगा भाई, डेटा को कलेक्ट करना या उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश किया करें, ठीक है। किसी भी डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, उसे क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जा चुका है। प्रोसेसिंग, कंपाइलिंग, इंपोर्टिंग या एक्सपोर्टिंग। तो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। अगर आपको भी सही आंसर आता तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर लिखते रहें। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज प्रोसेसिंग, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, जो भी डेटा कलेक्ट करा जाता है देन उसके बाद कन्वर्ट करा जाता है इंफॉर्मेशन में, उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं, यानी वो प्रोसेस होता है। ओके, और इसका मेन काम करता है भाई CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी आपको जरूर याद रखना होगा। जहां पे भी आपको कंट्रोल्स के रिलेटेड दिखे तो आपको कहना होगा CU यानी कंट्रोल यूनिट। ओके, जहां पे भी आपको कैलकुलेशन के रिलेटेड दिखे तो आपको कहना होगा ALU, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये सारे के सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप JK SSB के किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ए कंप्यूटर विच यूनिट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग डेटा एंड इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। जल्दी से बताएगा भाई, यानी कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर में वो कौन सा यूनिट होता है जो रेस्पॉन्सिबल रहता है, जिम्मेदार रहता है, किसके लिए? डेटा को प्रोसेसिंग करने के लिए। इतना तो आपको समझ आ गया ना। क्योंकि देखिए, हमारी कोशिश रहती है कि यहाँ पे सारे के सारे यानी आप लोग कह सकते हैं कि भाई हाई फाई कैंडिडेट्स नहीं है। कहने का मतलब यूँ है कि भाई मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन कोई ऐसा कैंडिडेट होता है जिनका जो बैकग्राउंड होता है वो कहीं ना कहीं वीक होता है ना। इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं हिंदी या उर्दू बैकग्राउंड से होते हैं, उनको प्रॉपरली समझ नहीं आती है। और बहुत सारे तो यहाँ पे SPOs भी हैं, ठीक है, एज वेल एज एक्स-सर्विसमैन्स भी हैं जिन्होंने बहुत पहले की जो पढ़ाई है वो छोड़ी हुई है ना। तो उनको दिक्कत होती है इस तरह। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि फुली तरीके से आपको बड़ी सिंपल, सादा, सहल, आम और फेम सी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करी जाए ताकि आपको समझ आ जाए और आप आसानी के साथ समझ पाओ। और यही हमारे चैनल की मेन क्वालिटी है और यही ये मेन कारण है कि एक साल के अंदर 65,000 प्लस की सब्सक्राइबर्स की फैमिली यहाँ पे हमारे इस चैनल पे कंप्लीट भी हो चुकी है। ओके, हम बात कर रहे थे कि भाई कंप्यूटर में कौन सा वो ऐसा यूनिट है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है किसी भी डेटा को प्रोसेस करने का, और उसी को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये भी बता दिया यहाँ पे, ठीक है। हार्ड डिस्क, CPU, रैम और कीबोर्ड। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज CPU। अच्छा, याद रखिएगा CPU को ही ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है। और एक और पॉइंट याद रखिएगा, CPU की एब्रीविएशन बहुत बार पूछी जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी एब्रीविएशन हो जाती है, ठीक है। हार्ड डिस्क की बात करें, ये सेकेंडरी मेमोरी है, ये भी याद रखिएगा, ये सेकेंडरी मेमोरी है। रैम की बात करिए, प्राइमरी मेमोरी है। ये कौन सी मेमोरी है? प्राइमरी मेमोरी है। लेकिन रैम की एब्रीविएशन बहुत बार पूछी जाती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ये एक ऐसी मेमोरी है जो एरेजेबल मेमोरी है, ठीक है।
वॉलेटाइल मेमोरी, इसको वॉलेटाइल भी कहा जाता है। वॉलेटाइल मेमोरी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मिटने वाली मेमोरी है। आप लोग अगर अपने सिस्टम पे यानी लैपटॉप वगैरह पे काम कर रहे हैं ना, कुछ भी वहाँ पे कर रहे हैं ना, जैसे ही लाइट गई ये मेमोरी खत्म हो गई। लेकिन उसके बरक्स अगर हम बात करें रोम की, तो रोम की एब्रीविएशन है रैंडम एक्सेस रीड ऑनली मेमोरी। इसी को रीड राइट मेमोरी कहा जाता है, इसी को नॉन वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है, और यही वो मेमोरी है जो परमानेंट मेमोरी मानी जाती है। कीबोर्ड की बात करिए, मोस्ट इनपुट डिवाइस मानी जाती है, ये भी आप लोगों को ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम क्वालिटी कंटेंट के साथ ही आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट ए कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म। जल्दी से बताएगा भाई, इनपुट, आउटपुट, थिंकिंग और नन ऑफ दिस। तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर में थिंकिंग की कैपेसिटी नहीं होती है, बाकी इनपुट आउटपुट ये सारे के सारे उसके रिलेटेड है। ठीक है, अगर मोस्ट आउटपुट डिवाइस के रिलेटेड पूछा जाए तो वो हो जाता है अपना प्रिंटर। ठीक है, और मोस्ट इनपुट डिवाइस की बात करें कीबोर्ड हो जाता है। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 4, ए डिवाइस विच इज यूज्ड इन आवर टीवी सेट, कंप्यूटर, रेडियो सेट फॉर स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ रजिस्टर, इंडिकेटर, कैपेसिटर और कंडक्टर। तो जल्दी से भाई करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कैपेसिटर इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, हु इन्वेंटेड द माउस इफ इन ए कंप्यूटर। इफ नहीं है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक कभी कभार हो जाता है, इन ए कंप्यूटर। याद देखिएगा, जल्दी से बताएगा। यानी मोस्ट के लिए बहुत बार पूछा जा चुका है, किन के द्वारा इन्वेंट करा गया? जॉन बैकस, चार्ल्स बेबेज, डगलस एंजलबर्ट या नन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे याद रखना होगा, जहाँ पे भी आपको पूछा जाए कि भाई मोस्ट के इन्वेंटर कौन है, आपको कहना होगा डगलस एंजलबर्ट। ओके, आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और याद रखिएगा, ऑलरेडी आप सभी कैंडिडेट्स की डिमांड पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए, जहाँ पे सारे के सारे कैंडिडेट्स हैं। आप लोग 9103742196 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको प्रॉपर वे में तैयारी करवाई जाती है, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी के साथ और प्रॉपर सिस्टम से। ठीक है, और याद रखिएगा वहाँ हमने कोई ढेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है, जिसको पे करने के बाद हर एक पूरे से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ के लाभ उठा सकते हैं। हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 6 की, इंटीग्रेटेड सर्किट आर यूज्ड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और रिसेंटली 2026 में 5 से 6 दिन पहले आपका वेबसाइट ऑपरेटर का पेपर हुआ और वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या यूज़ करा गया? इंटीग्रेटेड सर्किट हमने ऑलरेडी आंसर ही बता दिया, तो ये थर्ड जनरेशन में यूज़ करा गया। ठीक है, याद रखिएगा। फर्स्ट जनरेशन की बात करें, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करा गया। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके आईसीज। फोर्थ जनरेशन की बात करें VLSI। फिफ्थ जनरेशन की बात करें ULSI एंड आल्सो माइक्रो प्रोसेसर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज रिलेटेड टू फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिलहाल के लिए हमने इतना तो पढ़ा कि भाई वैक्यूम ट्यूब यूज़ करा जाता है ना, ये आप लोगों ने याद रख लिया। याद रख लिए तो अच्छी बात है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन आप लोग कहीं पे भी पढ़ो उसको 101% याद भी कर लो तो ही जाके काम बनेगा। यूनिवैक, IBM CDC 36,100 या नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दैट इज यूनिवैक। ओके, ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल मानी जाती है। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हैड, अभी हमने पढ़ा कि वैक्यूम ट्यूब। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आईसीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। जल्दी से बताएगा भाई, बड़ा बेसिक सा तो क्वेश्चन है ये। फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कंसिडर करा गया? जल्दी से करेक्ट आंसर दीजिएगा। आडा लॉरेंस, मार्क ट्वेन, न्यूटन और चार्ल्स बेबेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज चार्ल्स बेबेज। आज की इस वीडियो का पहला होमवर्क आप लोगों के लिए है कि भाई फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, जल्दी से बताएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है और हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर, हर एक सीरीज में 2 या 3 होमवर्क जरूर रहते हैं, 2 या 3 क्वेश्चंस के होमवर्क जरूर रहते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। तो जल्दी से बताएगा फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर किन्हें माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर डिजाइन्ड बाय चार्ल्स बेबेज वाज कॉल्ड एबाकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एनालिटिकल इंजन। ओके, तो याद रखिएगा जो पहली मैकेनिकल कंप्यूटर डिज़ाइन करा गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा वो एनालिटिकल इंजन को करा गया। ये पॉइंट्स आपको 101% याद होना चाहिए। और सीपीयू के रिलेटेड हम बात कर चुके हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, एबाकस वाज द, तो एबाकस क्या है भाई? क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, मैकेनिकल कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर और मैकेनिकल कैलकुलेटर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज मैकेनिकल कैलकुलेटर इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ऑन विच नेटवर्क वाज द फर्स्ट SMS सेंड? एयरटेल, वोडाफोन, वेरिनजोन या डिजिसेल? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वोडाफोन इज करेक्ट आंसर। Question number 13, the science that attempt to create machines to emulate the human thought process is called a robotic, simulation, artificial intelligence or forecasting? Correct answer is option C, that is artificial intelligence. अब आप लोग बताइएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की एग्जांपल मानी जाती है, क्योंकि ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं और ये आज आपके लिए दूसरा होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। बहरहाल क्वेश्चन नंबर 14, और याद रखिएगा डेली बेसिस पे जेएनके पुलिस कांस्टेबल के इंपॉर्टेंट क्विजेज आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाते हैं, तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 14, ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइन टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम इज कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर कंप्यूटर? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर जनरली हैज लीस्ट प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेसिटी? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर और मैनी कंप्यूटर? तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करेगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, that is many computer is correct answer. Question number 16, desktop computer, laptop computer, tablets and smartphones are different types of microcomputer, mainframe computer, supercomputer or none of these? Correct answer is option A, that is microcomputer is correct answer. Question number 17, which of the following is the most powerful type of computer? क्योंकि जो आज का अपना लेक्चर है ना, ये भाई ऑलरेडी आप लोग कह सकते हैं कि कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी बेस्ड है, ठीक है, इसलिए हमने इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करे हुए हैं ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत और परेशानी ना आए। तो जल्दी से बताइएगा भाई मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर कौन सी है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सुपर कंप्यूटर इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा सुपर कंप्यूटर ही मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर की टाइप माने जाते हैं। Question number 18, which number system is used to store data and perform calculation in computer? Octal, binary, decimal or hexadecimal? Correct answer is option B, that is binary is correct answer. Okay, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, ए माइक्रो प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर एंड इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोचिप, कैलकुलेटर, मैक्रोचिप और नन ऑफ दिस? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज माइक्रोचिप इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, डैश आर स्पेशली डिजाइंड कंप्यूटर दैट परफॉर्म complex calculation extremely rapidly. सर्वर्स, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप और मेन फ्रेम्स. और याद रखिएगा आज हमारे ये लेक्चर नंबर 34 रहने वाला है. इससे पहले हमने 33 यानी 33 लेक्चर अपलोड कर लिए हैं. ऑलरेडी प्लेलिस्ट भी क्रिएट करी हुई है. आप लोग इन तमाम लेक्चर्स को फटाफट से देख के अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं. बहुत मेहनत के साथ हमने ये लेक्चर्स तैयार करे हुए हैं. हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 20 की, तो ऑप्शन बी यानी सुपर कंप्यूटर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. जल्दी से बताएगा भाई आज आप लोगों ने 20 क्वेश्चन में से टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया, कितना आपका स्कोर रहा. आप जम्मू और कश्मीर के कौन से डिस्ट्रिक्ट से हमारी वीडियो देख रहे हैं ये भी साथ ही साथ जरूर बताने की कोशिश करेगा. और अगर अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है, आप लोगों ने एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज नहीं करे हैं, तो सिंपली आप लोग इस नंबर पर मैसेज करके एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस के पीडीएफ परचेज करके अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं. और डेली बेसिस पे
फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप फटाफट से ज्वाइन करके डेली बेसिस पे क्विज कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।